आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक है, इस चैप्टर का मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन का 2-3 भाग करके एक एक दिन करके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कि किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो पहला बात है कि किंगडम से आप क्या समझते हैं। तो किंगडम हम कह सकते हैं कि एक बड़े राज्य को किंगडम बोला जा सकता है, और किंग्स मतलब राजा, सभी को पता है। एंड रिपब्लिक, तो रिपब्लिक मतलब होता है कि वह देश जिसमें जो राजा होता है या जो गवर्नमेंट होता है उसमें उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो आपको चैप्टर का तात्पर्य समझ में आ गया कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ किंगडम के बारे में और उनके राजा के बारे में, और वो कैसे चुना गया, इन्हीं के बारे में मैं इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक बच्चा है जो संकरन है, वो इलेक्शन के दिन एक दिन सुबह उठता है और देखता है कि उसके दादा दादी तैयार हो रहे हैं वोट देने के लिए, और वो सबसे पहले पहुंचना चाहते थे पोलिंग बूथ। तो अब क्यों पहुंचना चाहते थे, यही संकरन के दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरे दादा दादी क्यों एक्साइटेड है वोट देने के लिए, उनको इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है। और उनके दादाजी भी जानते थे कि वो कुछ इनको बता सकते हैं, मतलब कि वो एक्साइटेड है इनको बताने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम शायद देखे हुआ था वोटिंग। तो उनके दादा ने कहा कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, मतलब जो हमारा रूलर्स है हम आज हम चुनने जा रहे हैं। तो चलिए, इससे तो पता चल गया कि इस जो छोटे से इंट्रोडक्शन से कि इसमें हम मेनली राजा कैसे चुना जाता है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हाउ सम मेन बिकम रूलर्स, मतलब कुछ आदमी है, सभी तो आदमी ही होते हैं, तो वो रूलर्स कैसे बनते हैं। तो चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। ये बोल रहा है, इस लाइन इनका तात्पर्य है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि जो वोटिंग होता है वो मतलब कि एक तरह से एक मार्ग हो चुका है जिसमें हम अपने रूलर्स यानी कि गवर्नमेंट को चुनते हैं। रूलर्स मतलब ये नहीं कि योद्धा, यहाँ का मतलब हुआ गवर्नमेंट। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, अब बोला कि अभी तुम देख रहे हैं वोटिंग से हो रहा है, लेकिन पहले कैसे राजा चुना जाता था या पहले कैसे गवर्नमेंट चुना जाता है। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। अब जना का मतलब क्या होता है, मतलब पीपल, जो एक तरह से खेतों में काम करती है, सिंपल पीपल, उनके द्वारा चुना जाता है, सभी के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जना का स्पेशली नाम लेने का मतलब है कि उनमें लोगों, सिंपल लोगों का भी मतलब वोट देते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। लेकिन बात करें 3000 वर्ष पहले, मतलब अभी 2021 चल रहा है, तो 1000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के 1000 साल पहले कैसे चुना जाता था राजा। सम मेन हम बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। और बोला जाता है कि पहले के जो राजा थे वो राजा किस प्रकार बनते थे, तो वो राजा जो सेक्रीफाइस यानी कि बलि देकर बनते थे, यज्ञ करके बनते थे और बलि देकर बनते थे। तो अब ये एक जो सेक्रीफाइस करने का तरीका था घोड़ों का, तो उसमें अश्वमेधा कहा गया, वॉज वन ऑफ द सच रिचुअल। मतलब अश्वमेधा या जो घोड़ों का सेक्रीफाइस यानी कि बलि दिया जाता था, वो एक तरह का रिचुअल था, यानी कि यज्ञ था, परंपरा था। अ हॉर्स was let loose the wander freely and it was guarded by the राजन। जैसे कि यज्ञ होता था, यज्ञ हो रहा है, तो उसमें एक दिन, कोई खास दिन पर उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था, ताकि वो उस मतलब कि जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर मेरा राज्य है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, और जहाँ तक चले जाए घोड़ा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो वो जा सकता था। अगर जिसके क्षेत्र में गया, अगर वो उस घोड़ा को रोक देता, तो अगर घोड़ा को रोक देता तो मतलब पता इससे चलता था कि हाँ, आपको जिसने रोका है उसको यज्ञ करने वाले से आपको युद्ध करना होता था। तो जो देखता था कि नहीं, हम उससे यज्ञ करने वाले से बलवान है, तो वो रोक देता था, बोलता था कि जो उसके साथ साथ आदमी गया उसको बोलता था पकड़ लो। अदरवाइज जो कमज़ोर राजा रहता था तो उनको वो स्वीकार कर लेता था कि नहीं, आप ले जा सकते घोड़ा को जहाँ भी ले जाना है। अगर अगर आपका घोड़ा उनके अंदर चला गया, मतलब कि वो भी राज्य आपका ही हो जाता था। इसलिए जो पावरफुल राजा रहते थे वो रोक देते थे, और जो कमज़ोर राजा रहते थे कहते चले जा, तुमको जहाँ जाना है चले जा, और उतना राजा
का वो एरिया हो जाता था। तो चलिए नेक्स्ट लाइन, इफ़ द हॉर्स वांडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट। मैंने बोल ही दिया कि अगर किसी राजा के क्षेत्र में वो घोड़ा चला जाता था, अगर उसे रोक देता था, मतलब कि वो युद्ध का आह्वान कर रहा है, मतलब युद्ध को बोल रहा है कि हम युद्ध आपसे करना चाहते हैं। If they allowed to pass the horse, it meant that they accepted the rajas who wanted to perform the sacrifice was stronger than। इससे पता चलता है कि अगर उन्होंने राजा को नहीं पकड़ा, मतलब सॉरी घोड़ा को नहीं पकड़ा, घोड़ा को जाने दिया, इससे पता क्या चलता है कि वो दुर्बल राजा था, मतलब उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था सेक्रीफाइस करने वालों के सामने, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता था, राजा की दोस्ती एक्सेप्ट कर ली जाती थी उनके द्वारा। नेक्स्ट लाइन है, दिज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। और जो राजा एक्सेप्ट करता था कि हाँ हम आपसे सहमत है, आप जितना राज्य लेना चाहते ले सकते हैं, तो उन्हें यज्ञ करने वाले राजा से इनवाइट आता था, और उसमें वो भी एक बैठकर उन्हें भी सिंहासन दिया जाता था कि आप भी बैठिए, आप भी यज्ञ साथ में कीजिए। हु वर रिवार्डेड विथ गिफ्ट्स। और जो राजा आते थे उन्हें रिवार्ड्स भी दिया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी बीइंग पावरफुल एंड दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। और जो मतलब कि राजा सेक्रीफाइस कर रहा है वो तब तो शक्तिशाली माना जाता था, तभी तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और जो राजा उनके पास आते थे, फिक्स है कि कोई भी मेहमान दूसरे के यहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते थे, तो ये राजा भी गिफ्ट ले जाते थे जिनके एरिया के अंदर घोड़ा घुस जाता था। तो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दिज रिचुअल्स। और जो राजा था वो तो मुख्य था ही, प्रमुख था, ये तो कोई सभी जानते हैं। ही ऑफन एंड अ स्पेशल सीट अ थ्रोन ऑफ अ टाइगर स्किन। तो जो राजा था वो स्पेशल गद्दी पर बैठता था, जैसे कि या तो जो बाघ होता था उसके चमड़ी के बने हुए जैसे कि सीट होता वो बना हुआ रहता था। हिज चैरियोटी हु वाज इन द कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स। और जो उनका सारथी था वो भी उनके साथ बैठा रहता था ताकि कोई उन पर अटैक न कर दे, इन्हीं सब कारणों के कारण। चैंटेड टेल्स इज ग्लोरी। और जैसे कि नहीं बोलता है कि हाँ राजा की जय हो, इस राजा की जय हो, मान लीजिए अगर चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त की जय हो, ये सब पुकारते रहते थे। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स और टू परफॉर्म टू अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। अब सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई पूजा होता था, आप लोग भी मतलब कि आप जैसे बच्चे तो आपके माता पिता रिचुअल्स करते या करते तो आप भी वहाँ पर रहते, तो वो भी रहते थे, छोटा मोटा उनका भी काम आता था कभी कभी, तो इसीलिए वहाँ भी वो भी रहते थे। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of sacrifice। और जो अन्य राजा आता था उनका कोई काम नहीं था, बस वो बैठ कर देख रहे हैं, बस हाँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। और जो सिंपल सी बात है, जो यज्ञ करते हैं तो उनमें का जो साधु संत होते हैं वो सीधे जो पानी होता है शुद्ध जल उनको छींटते रहते हैं, तो पहले भी ऐसा ही होता था। द ऑर्डिनरी पीपल द विश और वैसे ऑल्सो बॉट गिफ्ट। अब ये वैसे या विश्व कौन है तो ये हम आगे बता देंगे, लेकिन हम आपको बता देते पहले जो समाज का जो डिवाइडेड हुआ था 4 भाग में, जिसे वर्ना कहा जाता है, जो डिवाइडेड हुआ था उसको वर्ना कहा जाता है। तो वर्ना में कौन आता था? फर्स्ट आता था ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। तो ब्राह्मण मतलब जो पंडित जी साधु जी ये हुए। क्षत्रिय मतलब जो राजा या जो लड़ाई करते हैं, जो सैनिक सब था वो क्षत्रिय हो गया। और जो वैश्य मतलब जो व्यापारी करता है या खेती बाड़ी करता है या जो भी काम करता है, छोटा मोटा काम, साइकिल ये सब बनाता है, वो मतलब जिससे पैसा इजीली अपना खर्चा करके कमा सके, वो वैश्य हो गया। और जो क्षुद्राज मतलब कि जिसे अभी निम्न जाति में माना जाता है, जैसे एग्जाम्पल तो नहीं बता सकते लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि क्षुद्राज किसे बोला जाता है। However, some people, such as those who regarded as Shudras by the priest, were excluded from the many rituals। अब यही एक दिक्कत था पहले के लोग में कि जो क्षुद्राज होता थे, मतलब बहुत छोटे जात के लोग, उन्हें जो रिचुअल होता था, यज्ञ होता था, वहाँ से उन्हें हटा दिया जाता था। अब क्यों हटा दिया जाता था? क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग थे वो बहुत तेज होते थे, वो सोचते थे कि नहीं, अगर क्षुद्रा आ जाए तो फिर हमारे और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। और वो तो मतलब कि क्या कहें कि हाँ समाज में पूरी जितनी गंदगी होती है यही सब साफ़ करते, और जो भी बाथरूम उथरूम होता है यही सब साफ़ करते, इसीलिए इन्हें यज्ञ में आने का परमिशन ही नहीं देते थे ब्राह्मण सब। सभी ब्राह्मण का खेल ही था डिवाइड करना, सब अपना अपना ब्राह्मण ही पूरा शुरू से अंत तक उनका ही खेल था कि हाँ ऐसे ऐसे हों। क्योंकि राजा सबको तो सिर्फ राज करने से मतलब था, और वैसे था उन्हें तो सिर्फ
मतलब कि अपने पैसे कमाने से अर्थ था। ये ब्राह्मण था जो डिवाइडेड किया हुआ था वर्ण में। तो चलिए हम आगे बताते हैं। अब ये बोले वो वर्ण, आ ही गया टॉपिक वर्ण। मतलब वर्ण मतलब जो 4 भाग में डिवाइड किया हुआ था ना, तो जैसे हम बोलते अभी बांट दिया गया, तो उस वक्त बोला जाता है कि ये निम्न वर्ण का है, ये ब्राह्मण वर्ण का है। तो वही मतलब डिवाइडेड जो 4 रूप में था, उन्हीं चारों रूप को वर्णास कहा जाता है। तो बोल रहा है कि वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाई गंगा एंड द यमुना। जैसे कि उत्तर भारत में, जैसे कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरिया में बहुत सारे जो बुक्स है वो कंपोज्ड होते थे। क्योंकि यहाँ के लोग जैसे कि ज़्यादा तो लड़ाई वड़ाई करते नहीं थे, तो यहाँ के ज़्यादा ऋषि मुनि थे, तो वो लोग सिर्फ बुक ही अपना कंपोज करते थे कि हाँ समाज में क्या सुधार लाया जा सकता है या किन्हें किस चीज़ का अधिकार देना चाहिए, इन्हीं बातों का वो ध्यान रखते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस बुक्स आर ऑफन लेटर कॉल्ड वैदिक। अब वैदिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि अब इनमें भी 4 डिवाइडेड होता है। पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो सबसे पहला कौन था? ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अर्थवेद। तो वैदिक पीरियड मतलब कि जो वेद, ये चारों के बाद का जो मतलब कि 4 जो वेद थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे। मतलब 3000 वर्ष पूर्व। इससे पता चलता है कि वैदिक सिस्टम मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद खत्म हो चुके थे। उसके बाद का जो बुक आया उसे लेटर वैदिक मतलब कि वैदिक सिस्टम के बाद का उसे बुक कहा जाता था। बिकॉज दे आर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद अबाउट विच यू लर्न इन सॉरी, मतलब कि जो ऋग्वेद के बाद मतलब सामवेद के जो समय में आया हुआ था उसे लेटर वैदिक कहा जाता है। और उसे इसी समय ये बुक सब मेनली कंपोज्ड हुए थे, इसी के कारण इसे लेटर वैदिक कहा जाता है। दिस इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद एज वेल एज अदर बुक्स। और इनमें कौन कौन बुक आते थे, किस किस समय आए? तो ऋग्वेद के अलावा सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद के समय इन बुकों का मेनली कंपोज हुआ था। दिस वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट। सिंपल सी बात है कि जो पढ़े लिखे वही कंपोज करेंगे, मतलब ब्राह्मण सब करते थे। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ टू रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म। और इनमें यही बात करते थे कि रिचुअल्स यानी कि जो यज्ञ होता है, सेक्रीफाइस होता है, वो कैसे होंगे। दे वर ऑल्सो कंटेंट रूलर्स अबाउट सोसाइटी। और कुछ राजा को किस प्रकार का सोसाइटी चलाना चाहिए या राज्य करना चाहिए, इन्हीं सब बातों का उनमें लिखा हुआ रहता था। अब बोला कि देयर वेयर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। प्रीस्ट, वैरियर, फार्मर, हर्डर। जो अभी अभी लोग सब पहले भी ऐसे ही लोग रहते थे। कुछ लोग प्रीस्ट थे, कुछ लोग वैरियर थे, कुछ लोग फार्मर थे, कुछ हर्डर थे, कुछ ट्रेडर थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन, लेबर। प्रीस्ट मतलब साधु संत, वैरियर मतलब योद्धा, फार्मर मतलब किसान, हर्डर मतलब चरवाहा, ट्रेडर्स मतलब जो व्यापार करता है, क्राफ्ट पर्सन मतलब घर उर बनाता है या कोई भी काम करता है उसे क्राफ्ट पर्सन बोला जाता है। लेबर मतलब जो खेतों में काम करता है। फिशिंग फोल्क मतलब जो मछली मारता है। और फॉरेस्ट पीपल जो जंगलों में रहता है। सम प्रीस्ट एंड वैरियर्स वरी। सिंपल सी बात है कि या तो राजा ही धनी रहते थे या तो जो साधु संत थे वही या ब्राह्मण थे। एज वेर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। और कुछ मतलब बड़े पैमाने पर जो खेती करते थे वो धनी थे या जो बड़े पैमाने पर ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। अदर इंक्लूडिंग हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फोल्क एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। अभी भी ये जो समाज के लोग हैं ये अभी भी गरीब है, ये नहीं कि पहले ही थे, अभी भी गरीब है। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप। मैंने पहले ही बता दिया, जिसे वर्ना कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू देम इच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। बोला जाता है कि जो 4 भाग में किया हुआ था तो उनका अलग अलग काम था। द फर्स्ट वर्ना वाज द ब्राह्मण। ब्राह्मण था। देखिए कितने ब्राह्मण सत्य से अपने को सबसे ऊपर रख दिए। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। और उनका कहना था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और उनका सिर्फ यही काम होता है कि वेद को पढ़े, लोगों को समझाएं, सेक्रीफाइस करें, बलिदान करें, रिचुअल्स करें एंड रिसीव गिफ्ट करें। कोई भी पूजा करते हैं तो उन्हें गिफ्ट तो मिल ही जाता है, सिंपल सा बात है। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स ऑल्सो नोन क्षत्रियाज। और जो राजा रहते थे या सैनिक रहते थे उन्हें क्षत्रियाज कहा जाता था। उनका क्या काम था? तो वो फाइट लड़े, हमें बचाएं और लोगों की मतलब कि रक्षा करें और जो राज्य चलाए, यही उनका काम था। जो तीसरा था वो था वैसे, मतलब कि जो आपके लिए जैसे कि एग्जाम्पल में फार्मर हो गया, हार्डर होगा, ट्रेडर होगा। और उनका काम क्या था? तो जो पैसा कमाने का यही जरिया था, यहीं से ज़्यादा करके टैक्स लिया जाता था क्योंकि पैसे यही कमाते थे। और जो लास्ट था क्षुद्राज, तो इनका क्या काम था?
तो इनका कोई काम नहीं था, इनका बस यही काम था कि जो 3 ऊपर के लोग हैं उनका सिर्फ गुलामी करना और उनको मतलब सेवा प्रदान करना। ऑफन वोमेन वर ग्रुप्ड विद द सुदाज, और जो भी महिलाएं थी मतलब ऊपर से नीचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैसे और ये क्षुद्र ग्रुप का, चारों में को भी रिचुअल करने का मतलब कि सिर्फ रानी का छोड़ करके, मतलब राजा के घर की औरत का छोड़ करके सभी को इन्हीं क्षुद्राज में रखा जाता था और उन्हें रिचुअल्स करने का परमिशन नहीं था। ऑफन वोमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज, इन्हें भी शूद्राज में रखा गया। बहुत वोमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और इन्हें बुक पढ़ने का भी परमिशन नहीं था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और कुछ जो साधु संत थे उनका कहना था नहीं कि आप जन्म से ही ऐसे हैं, तो आप जिस कुल में जन्म लिए हैं आपको वही काम करना है। अगर क्षुद्राज में लिए हैं तो आपको लोगों का सेवा करना ही काम है, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको लड़ाई ही करना होगा, ब्राह्मण है तो आपको पूजा पाठ ही करना होगा, और वैसे तो आपको ट्रेडिंग ही करना था। फॉर एग्जाम्पल वन द फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स वन कुड ऑटोमेटिकली बिकेम अ ब्राह्मण, और बोल रहा है कि जैसे कि अगर किसी का माता पिता ब्राह्मण है तो उन्हें भी ब्राह्मण बनना ही होगा, चाहे उन्हें कोई भी, चाहे अगर उन्हें सैनिक बनने का शौक है या राजा बनने का, तो ये परमिशन उन्हें नहीं पता था। लेटर ही दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि अनटचेबल ही मतलब कि एक अलग कैटेगरी बना दिया जिसे कोई भी छूने का मतलब साहस नहीं करता था, इसलिए ताकि वो उन्हें माना जाता था कि ये बहुत ही गंदे लोग हैं इसी के कारण, और समाज के गंदी चीज़ें साफ करते इसी के कारण। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, और कौन थे वो सब? तो क्राफ्ट पर्सन जैसे कि घर बनाता या कोई बांस उसका सामान बनाता या और भी चीज़, कोई भी चीज़ बना तो क्राफ्ट पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। हंटर मतलब जो शिकारी करते हैं, और गैदरर मतलब जो भोजन इकट्ठा करते हैं। एज वेल एज द पीपल हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रीमेटेशन, और जो लाशों को गाड़ते या जलाते हैं उन्हें भी इस ग्रुप में अनटचेबल में रखा गया था। द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप वाज पॉलिटिंग, और जो ब्राह्मण लोग थे वो बोले क्या कि इन लोगों से कांटेक्ट रखना ही बेकार है। जो क्राफ्ट पर्सन है, गैदरर है या ब्यूरियल्स है या क्रीमेटन्स है, इन लोगों से अगर आप रखते हैं तो आप एक पोल्यूशन की तरह माने जाएंगे, संबंध रखते हैं तो। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना ले डाउन बाय द ब्राह्मण्स, और कुछ ऐसे भी समाज में लोग थे उन्होंने इस जो क्लासिफिकेशन हुआ है उन्हें बोला नहीं, ये ठीक नहीं है। सम किंग्स थॉट दे आर द सुपीरियर ऑफ द प्रीस्ट, और कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, कुछ राजा जो थे उन्हें मतलब कि जो प्रीस्ट है, साधु संत, उन्हें अपने से ऊपर मानकर उनके बात को मान लिए। अदर्स फेल्ट दैट द बर्थ कुड नॉट बी बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू, और कुछ लोगों ने तो कहा नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ जो बर्थ के आधार पर आपको बांटना सही नहीं है। Besides, some people felt that there should be no differences amongst the people and based on the occupation, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि जो डिफरेंस है उन्हें किसी के जन्म या ऑक्यूपेशन के आधार पर आप बांट नहीं सकते हैं। अदर्स फेल्ट दैट द एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, और कुछ ने कहा कि नहीं, सब रिचुअल्स कर सकते हैं, सब महायज्ञ कर सकते हैं, सब यज्ञ कर सकते हैं, सब सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एंड अदर कॉन्डेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये जो अनटचेबिलिटी वो ठीक है। Also, there were the areas in the subcontinent such as the northeast and the social economic differences were not very sharp and where the influence of priest was limited, और मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिजोरम, इन सब साइड में जो प्रीस्ट थे और जो अनटचेबिलिटी जिन्हें माना जाता था उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। तो ये जो वर्णा है आपको बता दिए। अब आता है जनपदाज। तो जनपदाज में बोला जाता है कि द राजाज हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द बीइंग राजाज ऑफ जनपदाज रेदर देन जन। तो जनपदाज क्या होता है? तो एक तरह से आप कह सकते हैं जिला के बराबर होता है। जिला के बराबर होता है तो जिला में, जिला का राजा बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने गांव का राजा बनना होगा। तो जो गांव के राजा रहते थे, मतलब कि एक तरह से मेन लीडर बोल सकते हैं, तो वो पहले लोगों का मतलब आसपास के अपने गांव का सिर्फ ही राजा रहता था। लेकिन जब वो सेक्रीफाइस करते थे रिचुअल करने के बाद, वो जनपद के भी राजा बन जाते थे। अब बोला द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जनना सेट इट्स फुट, और बोला कि जनपद का मतलब होता है कि जहाँ आपका लोग है, जहाँ पर भी पाँव रख दे एंड वहाँ पर बस जाते हैं तो वो जनपद कहलाता है। सम इम्पोर्टेंट जनपदाज आर शोन इन फिगर मैप 4। तो मैप 4 कहाँ यहाँ है? तो जैसे वैशाली हो गया, कुशाला हो गया, पंचाली हो गया, हस्तिनापुर हो गया, राजगिरी हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब जनपद थे।
आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द जनपदाज सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेड़ा नियर इता द राष्ट्र। तो जो ये हस्तिनापुर एंड ये अतरंजी खेड़ा है ये यूपी में है। दे फाउंड, तो इन्हें किसने खोजा था? तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो इतिहास के बारे में पढ़ाई करता है, उनके बारे में एक्सप्लेन करता है, या पहले के ज़माना कैसे रहते थे, पहले के ज़माने के लोग कैसे रहते थे, क्वाइंस कैसा चलता था, इन्हीं सब बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं खोज विचार करते हैं और ये लोगों को बताते हैं। दे फाउंड दैट people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops, wheat, rice. मेनली जो पहले जो होता था खेती वो अभी भी होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर होता है। और बोला जा रहा है कि पहले के लोग सब एक साइड अपना घर था, झोपड़ी था, और इसी के बगल में अपने पशु को रखते थे। तो ये तो अभी भी गरीबी में होता है। अब बोला है दे मेड अर्थन पोट्स, घड़ा बनाते थे। सम ऑफ द वर ग्रे इन कलर्स, others are red. One special type of pottery are these sites known as painted grey ware. तो मतलब अब घड़ा बनाते थे तो कोई स्पेशल घड़ा बनाते थे जो राजा को पसंद आए, तो उनका कलर क्या रहता था? तो ग्रे कलर रहता था, जो कि बहुत ही पसंद किया जाता था। और अदर जो बनते थे वो रेड बनते थे, ग्रे बनते थे, येलो बनते थे। तो और वो किस प्रकार का घड़ा था? तो उस पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड लाइंस बने रहते थे। देखते होंगे कि अभी भी घरे में देखते हैं कि गोल जो घड़ा होता है उसके चारों ओर से मतलब कि दो रेखा पड़ा हुआ है, उसके बीच में गोलाकार या त्रिभुजाकार ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने रहते थे। तो इसकी वीडियो कितना मिनट का हो गया? लगभग 22 मिनट का हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इसको इतना पर ही स्टॉप कर दे। इसके बाद महाजनपदास है, उसके बाद टैक्सेज होंगे, टैक्सेज है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद क्या क्या क्लेवर रूप वजी के बारे में पढ़ेंगे। बस चैप्टर शुरू ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो कल हम डाल देंगे और ये चैप्टर इतना पर ही समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एक और बात, जैसा कि आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट मैंने बोल दिया कि 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच आ जाएगा। सही जानकारी है वो बिल्कुल उसी दिन आ जाएगा। तब तक ले आप लोग क्या करिएगा? तब तक ले आप लोग, हम बता दे रहे हैं, हिस्ट्री पढ़िए और मज़ा आएगा। हिस्ट्री में तो और मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी भी, हमको लगता है कि लगभग 1 महीना बाकी है। अगर 2 दिन में हम 2 दिन में एक चैप्टर डाल दे रहे हैं तो लगभग हिस्ट्री में 8 से 10 चैप्टर हैं। तो एक ही महीना में आपका हिस्ट्री बुक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट आता भी है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है, नहीं भी आता है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है। तो आप लोग को तो पढ़ना है ही, तो इसीलिए मैं डाल दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।